रीवा सिरमौर पंचायत चुनाव में शासन की ओर से मतदान केंद्रों पर दवा वितरण की उपलब्धता कराना, इसकी जानकारी की दवा किट कहां उपलब्ध करानी है, इसको लेकर सिरमौर बीएमओ डॉक्टर प्रशांत शुक्ला द्वारा सिरमौर एसडीएम से जानकारी मांगी गई, मगर देर रात तक कोई जवाब नहीं मिलने पर सुबह सिरमौर बीएमओ द्वारा अपने स्वास्थ्य अमले को किट देकर रवाना कर दिया। स्वास्थ्य अमले का सामना जैसे ही एसडीएम साहब से हुआ तो साहब ने बाहर ही अमले को रोककर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। स्टाफ ने अपने अधिकारी को इस बात से अवगत कराया, जैसे तैसे दवा किट उपलब्ध कराई। जैसे ही बीएमओ डॉक्टर प्रशांत शुक्ला स्थल पर पहुंचे तो सिरमौर एसडीएम भड़क उठे और अभद्रता से पेश आए, जिसे लेकर सिरमौर अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ ने विरोध दर्ज कराते हुए आला प्रशासन से मांग की कि इन पर कार्रवाई कर उचित निर्णय ले। एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा रीवा बीएमओ और स्वास्थ्य टीम के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे आम जनता सुनना तक पसंद नहीं करती, मगर सिरमौर बीएमओ को सुनना पड़ा। ऐसे में नाराजगी जाहिर करना जरूरी जान पड़ा। सूत्र बताते हैं कि सिरमौर एसडीएम नीलमणि का विवादों से पुराना नाता रहा है। तानाशाही रवैया से साहब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आगामी निर्णय में आईएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन उचित कार्रवाई की मांग भी कर सकता है। ये बताएं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतदान केंद्रों के लिए किट अवेलेबिलिटी का आपको दे दिया था चार्ज, आपके पास किट आ गई थी ऐसा बताया जाता है, और जब किट अवेलेबिलिटी के लिए गई तो उससे प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो गई, एकदम से तमाशा बन गया। जब हमारे पास किट चुनाव था 8 तारीख को, हमारे पास किट आ गई थी 6-7 दिन पहले, और हमने फ़ोन किया एसडीएम साहब को कि हमारे पास किट आ चुकी है, हम आपके कार्यालय में रखवा दें। इन्हें मना किया मुझे कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। फिर 8 तारीख को चुनाव था, 7 को वितरण होना था, और इन्होंने 6 तारीख तक मुझे कुछ नहीं बताया। हमारे एसडीएम साहब ने हमें कुछ नहीं बताया कि ना तो रिटर्न में कोई ऑर्डर दिया, ना ही फ़ोन करके बताया। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इनको शाम को कॉल किया कि क्या करना है सामान के वितरण के लिए, तो इन्होंने ना फ़ोन उठाया ना ही रिटर्न कॉल किया 6 तारीख को शाम को। फिर सुबह 7 बजे 7 तारीख को मैं हमारी जो फार्मासिस्ट है, फीमेल फार्मासिस्ट, और 3 कर्मचारी को भेज दिया था दवा वितरण करने के लिए। जैसे ही हमारी गाड़ी गेट पे गई तो इन्होंने एसडीएम साहब ने गाली देके बोला कि गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, और ये लोग डर गए, और किसी तरीके से 10-15 मिनट बाद गाड़ी जब अंदर गई तो फिर से इन्होंने गाली दी कि कोई सामान नहीं बांटेगा, तुम लोग बूथ बूथ जाकर सामान का वितरण करोगे। फिर मेरे को फ़ोन लगाया, मेरी और एसडीएम साहब की बातचीत हुई तो इन्होंने फ़ोन में बहुत गंदा बोला। मैंने बोला सर गाली मत दो, जो भी हो बता दो क्या दिक्कत है, मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिर जब मैं आया यहाँ पर, और जैसे मैं आया गेट पे ही पहुँचा था, हायर सेकेंडरी स्कूल के गेट पे पहुँचा, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ किनारे ले गए और बदतमीजी करने लगे कि तू ऐसा है। मैंने बोला सर गाली मत दो, तमीज़ से बात करो। इन्होंने बोला कि दूंगा, जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर माविन की गाली दी, मेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर से गाली दी, बोला कि दूंगा गाली, जो करना है तुझे कर ले, ठीक है। और फिर मैं वहाँ से चला आया और मैंने सीएमओ सर को फ़ोन लगाया कि सर हमारे एसडीएम साहब दवा का वितरण नहीं करने दे रहे हैं, सीधे मना कर रहे हैं कि तुम लोग बूथ बूथ जाकर बांटोगे। सीएमओ सर ने बोला कि मैं बात करता हूँ पर सीएमओ सर ने कलेक्टर सर से बात करी, फिर कलेक्टर सर ने बात करी होगी इनसे, तब जाके करीब 1.5-2 घंटे बाद दवा का वितरण हो पाया। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके आगे का प्रोसेसिंग आप लोगों ने कहीं शिकायत करी, कहीं अपना वो दिया? हमने लिखित में कंप्लेन करी थी, कलेक्टर सर के पास करी है, कमिश्नर सर के पास करी है। हमें ज्ञापन देने भी जाना है, पर शनिवार को छुट्टी थी तो हो नहीं पाया है। हम 1-2 दिन में जाएंगे कलेक्टर सर के पास ज्ञापन देने, और कमिश्नर सर के पास भी। होती है आईएमए, इसमें क्या सपोर्ट है आपकी तरफ से? आईएमए में हमारे प्रेसिडेंट सर हैं जो मनोज इंदुलकर सर, हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने भी बोला है ये बहुत गलत हुआ है, और हमारे सर भी जाएंगे कमिश्नर सर से वो टाइम लेकर ज्ञापन देने, वो भी हमारे साथ में हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी साथ में है, हमारे जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, सारे बीएमओज हैं, वो भी हमारे साथ में है, हमारा पूरा स्टाफ साथ में है। ये ऐसा करना हमारे लिए कोई ईगो का विषय नहीं है। मैं बस कलेक्टर सर से, कमिश्नर सर से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा आके देखें, आपके जो ये नीचे के अधिकारी हैं, ये जब हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, इतनी अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं, तो ये आम जनता का क्या हाल करते हैं, उनसे किस तरह का बर्ताव करते हैं।
रीवा से धीरेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट।